परिचय बता दें अपना। मेरा नाम आशुतोष राय है और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। और मेरे पिताजी श्री पारसनाथ राय जी को भारतीय जनता पार्टी ने 75 लोकसभा गाजीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। गाजीपुर की जनता का सेवा करने का अवसर दिया है। आशुतोष जी, कल नामांकन है, क्या उसकी तैयारी है? कौन कार्यक्रम में आ रहा है? नामांकन की तैयारी तो बूथ स्तर तक है और जिस उत्साह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य पदाधिकारी और देवतुल्य गाजीपुर की जनता ने जिस उत्साह से नामांकन में उपस्थित होकर आशीर्वाद देने का बीड़ा उठाया है, मैं इसके लिए गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, गाजीपुर की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, 2019 के इलेक्शन में यहाँ से बीजेपी हार गई थी और इस बार बीएसपी से जीते हुए सांसद अफजाल अंसारी इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहा है और लगातार विपक्ष भाजपा पे हमलावर है, योगी और अमित शाह से लेकर सबके ऊपर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, चाहे विकास की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो। तो विपक्ष एक झूठा नरेशन खड़ा करने में लगा हुआ है और जब 1 जून को भारी संख्या में मतदान करेगी गाजीपुर की जनता जनार्दन, उसी दिन इनका नरेशन ढह जाएगा और गाजीपुर के माफिया का विसर्जन गंगा जी में हो जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से उनकी बयानबाजी हो रही है कि उनको विपक्ष के साथ साथ मीडिया से भी लड़ना पड़ रहा है और मीडिया को भी जिस तरीके से लगातार गोदी मीडिया और तमाम तरह के इंटरव्यू में जिस तरीके से वो इस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इससे तो उनकी सामंतवादी सोच और तानाशाही रवैया का प्रदर्शन हो रहा है। उनके इस आचरण को देख करके जनता जनार्दन को भी सतर्क हो जाना चाहिए। जिस तरह से वो लोग आवरण ओढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और कट्टर इस्लामिक व्यक्ति होने के बाद भी इनके परिवार के लोगों को मंदिर मंदिर जाना पड़ रहा है, मंदिर मंदिर जा करके माथा टेकना पड़ रहा है, त्रिपुंड लगा करके जिस प्रकार से ये कालीनेमी बन करके गाजीपुर की जनता को छलने का प्रयास कर रहे हैं, इससे इनकी हताशा नजर आ रही है। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, पहली बात तो वो बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं और समाजवादी पार्टी से उन्होंने प्रत्याशिता कर रखी है गाजीपुर में। तो गाजीपुर की भी जनता खूब ठीक से समझ रही है 5 साल कहीं नजर नहीं आए और इसी हताशा में भर करके ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने अमित शाह को ताड़ी पार और योगी आदित्य माफिया की संज्ञा भी दी थी। जिस व्यक्ति के ऊपर 64 मुकदमे दर्ज हो, जिसके ऊपर हत्या, लूट से लेकर के और जमीनों पर कब्जे का मामला दर्ज हो, जिसके ऊपर धमकाने का मामला दर्ज हो, निश्चित रूप से अभी कोर्ट में जो मामले लंबित हैं श्रीमान अफजाल अंसारी खिलाफ, आने वाले दिन में फैसला आ जाएगा और देश का न्यायालय जो है ये निर्णय करेगा कि अपराधी कौन है। अच्छा, किसी को चुनौती मानते हैं आप जब बीएसपी का कैंडिडेट हुए? देखिए, हमारी लड़ाई ही बहुजन समाज पार्टी से है, समाजवादी पार्टी तो कहीं लड़ाई में है ही नहीं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का विकास का काम उत्तर प्रदेश और देश में हुआ है, डबल इंजन की सरकार ने किया है, और जिस प्रकार से 2019 से लेकर के और 2024 तक गाजीपुर की जनता विकास से वंचित रही है, गाजीपुर की जनता विकास की एक ईंट को देखने के लिए तरसती रही है। गाजीपुर की जनता ने बदलाव तय कर लिया है और जैसा कि जमीन पर जिस तरह का काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, देश के प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का, वो भारतीय जनता पार्टी की जीत को प्रशस्त करने वाली है। अच्छा, ये गाजीपुर सहित पूरे पूर्वांचल जो है कास्टिज्म, काफी कास्ट का प्रभाव इस पे रहता है, यादव दलित की यहाँ पे काफी संख्या, तो उसको लेके कैसे तैयारी है? इस बार जो 2024 का चुनाव है, ये बहुसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और ये बदलाव चाहता है गाजीपुर में। जिस प्रकार से देश की राजनीति पर गांधी परिवार का कब्जा है और जिस प्रकार से
प्रदेश की राजनीति पर समाजवादी पार्टी में जो है श्रीमान अखिलेश यादव के परिवार का कब्जा है, उस तरह का कब्जा कम से कम गाजीपुर में अब गाजीपुर की जनता नहीं देखना चाहती है। अंसारी परिवार के जुल्म सितम और अंसारी परिवार की जो परिवारवाद की जो पराकाष्ठा है, विधायक भी इन्हीं के होंगे, सांसद भी इन्हीं के होंगे, ब्लॉक प्रमुख भी इन्हीं के होंगे। ये इस तरह की जो व्यवस्था है, इसको गाजीपुर की जनता बदलना चाहती है। और ये चाहे दल कोई भी हो, उम्मीदवार यही होंगे और प्रत्याशी यही होंगे, सांसद यही होंगे। तो इसको गाजीपुर की जनता बखूबी समझ रही है। और इस बार जाति पात का बहुसंख्यक समाज बंधन तोड़ेगा और बहुसंख्यक समाज भारी मात्रा में वोट करके जो इंडी गठबंधन की नीति है, सेकुलर जो है, अपने आप को सेकुलर दिखाने की और मुसलमानों को अपने पक्ष में कर करके चुनाव जीतने की जिस प्रकार की नीति है इनकी, उसको निश्चित रूप से गाजीपुर का बहुसंख्यक समाज, गाजीपुर का हिंदू समाज उसको तोड़ेगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? गाजीपुर में जो विकास की प्रक्रिया 2014 से लेकर 19 तक श्रीमान मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में चली है, उस विकास की प्रक्रिया को चुनाव के तुरंत बाद गांव-गांव और तहसील स्तर पर, शक्ति केंद्रों के स्तर पर, बूथ के स्तर पर बैठ करके उन समस्याओं को मीटिंग और बैठकों के माध्यम से जनता से लेकर के और तुरंत उसके निपटारे में हम लोग काम शुरू करेंगे।